नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं तेजस मार्क 1 ए और इसके अलावा मीडियम वेट फाइटर के बारे में, और इसके अलावा दोस्तों कभी कभी नेवल तेजस के बारे में भी बात होती है। लेकिन दोस्तों आपने सुना है कि ट्विन इंजन तेजस फाइटर जेट भी नेवी की एक चॉइस है। क्या है ये दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 11 जनवरी 2020 को सुबह 10:02 पे, जब कोमोडोर जयदीप मूलंकर कोशिश कर रहे थे अपने डेल्टा विंग तेजस फाइटर जेट के साथ में INS विक्रमादित्य, जो कि अरेबियन सी के अंदर खड़ा था, उसके ऊपर लैंड करने के लिए। और इस 13 टन के फाइटर जेट ने लैंडिंग गियर को दबाया और उसके बाद में दोस्तों इसने अपनी शॉक को एब्जॉर्ब किया जब ये फ्लाइट डेक के ऊपर एकदम से टकराया। और उसके बाद में दोस्तों इसके अरेस्टर हुक ने इसको बांधा और उसके बाद में केबल स्ट्रेच हुई और आगे की तरफ गई और फाइनली दोस्तों ये लैंड कर गया। और दोस्तों इसी फाइटर जेट तेजस ने उसी दिन INS विक्रमादित्य के कर्व्ड स्काई जंप के रैंप के ऊपर से उस दिन टेक ऑफ भी किया। लेकिन दोस्तों अभी भी ये गारंटी नहीं है कि ये तेजस सर्विस के अंदर आएगा नेवी के लिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों नेवी ने 2016 के अंदर इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे कारण था इसका F404 टर्बोफैन इंजन, क्योंकि दोस्तों सिंगल इंजन है तो पहली बात कभी भी खराब हो जाए तो दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। दूसरा दोस्तों इसे अगर फ्लाइट डेक से अगर उड़ान भरनी है तो इसके अंदर अगर फुल फ्यूल है और पूरी तरह से वेपन लोड है तो ये इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है टेक ऑफ करने के अंदर। और अभी हमने दोस्तों 40 तेजस मार्क 1 और 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दे दिया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसके बाद में तेजस मार्क 2 भी आएगा जो कि मीडियम वेट फाइटर होगा। इसके अंदर F414 टर्बोफैन इंजन होगा, जिससे इसका थ्रस्ट 20% तक बढ़ जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। और दोस्तों यही परफॉर्मेंस नेवी के फाइटर जेट के अंदर भी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों नवंबर 2019 के अंदर इंडियन नेवी ने कहा कि हमें सिंगल इंजन फाइटर जेट चाहिए ही नहीं, हमें डबल इंजन फाइटर जेट चाहिए जो कि डेक बेस्ड हो, और इसे डेक बेस्ड डबल इंजन फाइटर जेट भी कहा गया। और इसके बाद में दोस्तों ये भी माना गया कि अगर ये फाइटर जेट आता है तो ये 44 MiG-29 के जो कि डबल इंजन फाइटर जेट है उसे रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों आपको बता दें ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा, जो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा उन फाइटर जेट से जो हमने नेवी के लिए एडिशनली खरीदने हैं, जिसे हमें 57 की संख्या में खरीदने का प्लान है। और ये बोइंग के सुपर ऑर्नेट या फिर डसॉल्ट राफेल का M वर्जन शामिल हो सकता है, और इसे हमारे 2022 तक बनने वाले INS विक्रांत के ऊपर रखे जाने का प्लान है, जहां से स्काई जंप डेक की व्यवस्था होगी। और इसके अलावा एक फ्लैट डेक कैरियर भी बनाने का प्लान है इंडिया का, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट भी शामिल होगा। दोस्तों डबल इंजन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी के लिए हालांकि बंद कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों 2019 के अंदर हमारे एक टेस्ट पायलट हर्ष ठाकुर ने यह बताया कि अगर एक डबल इंजन F414 इंजन के साथ में, जो कि तेजस ही होगा लेकिन एक लार्ज कैनार्ड्स के साथ में होगा, उसे डेवलप किया जाना चाहिए। और दोस्तों एक्चुअल में ये ट्विन इंजन कॉन्सेप्ट बहुत सालों से इसके ऊपर चर्चा होती रही है और एक्सपर्ट अपनी राय भी देते रहे हैं, और कहा गया है कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दो इंजन्स के बीच में जो स्पेस है वो तेजस के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है और सही तरीके से नहीं बैठ सकता। और HAL दोस्तों इसके बारे में सीरियसली सोचती है, क्योंकि दोस्तों इसे माना गया है कि ये एक तरह से सुपर तेजस होगा। नेवी के लिए ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा, और जबकि एयरफोर्स के लिए यही वर्षन एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जिसके अंदर कैरियर लैंडिंग गियर की भी आवश्यकता नहीं होगी और फोल्डिंग विंग की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ये कई गुना हल्का होगा नेवी के फाइटर जेट से और चीप भी होगा। और दोस्तों कुछ एक एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ऐसा होने से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो मार्क 1 के वेट से ज्यादा का इसका वेट होगा, यानी 13.5 से इसका वेट 23 टन हो जाएगा। इसके अलावा इसके हार्ड पॉइंट बढ़ने से दोस्तों इसकी वेपन कैरी करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा सा तेजस मार्क 1 से कम हो सकती है। और ये दोस्तों मीडियम कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट राफेल, जबकि एवियोनिक्स के ऊपर मल्टी मोड के होंगे, जैसे AES से रडार या फिर सेंसर, और इसके अलावा अदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म भी होंगे। और DRDO को मानना है कि उसके पास तेजस मार्क 2 का एक फ्लाइंग प्रोटोटाइप 2026 तक हो सकता है और 2030 तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, जिसके अंदर 538 करोड़ रुपए यानी कि $75 मिलियन इसकी कीमत आ सकती है एक प्लेन के लिए। और इस पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए 13,000 करोड़ यानी कि $1.8 बिलियन का खर्च आ सकता है। हालांकि दोस्तों डबल इंजन को एकोमोडेट करने के लिए
एक्स्ट्रा स्पेस की भी जरूरत होगी और दोबारा से इसे रीडिजाइन भी करना पड़ेगा, जिसके अंदर कॉस्ट भी आएगा और समय भी जाएगा। लेकिन इंडियन मिलिट्री की जो पहली इच्छा होगी वो ये कि ये सारी चीजें ऑन टाइम हो, इसके अंदर किसी भी तरह का डिले ना हो। लेकिन दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस मार्क 1 हासिल कर रही है। मार्क 1A भी इसको मिलने शुरू हो जाएंगे और मीडियम वेट फाइटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान होगा कि इसके अंदर किस तरह की चेंजेस किए जाएं और कैसा फाइटर जेट होगा, और ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन उनका जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए फोकस है वो AMCA फाइटर जेट के ऊपर है, जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट ऑलरेडी होगा और इसके लिए तेजस को ट्विन इंजन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी माना गया था कि AMCA का एक नेवल वेरिएंट भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि जब तक एयरफोर्स के लिए AMCA नहीं आता तो ऐसे में साथ की साथ नेवी के लिए AMCA का डिजाइन शुरू करने का इंडिया का कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तेजस फाइटर जेट अगर नेवी को नहीं पसंद आता तो उसके लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाया जा सकता है, चाहे उसे तेजस के ऊपर ही बनाया जाए या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाए। लेकिन नेवी के लिए भी इंडिया को जरूरत है इसी तरह से सोचने की जो एयरफोर्स के लिए सोचती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है हिस्ट्री के अंदर कि नेवी के हिसाब से इस तरह के फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हों। और स्पेशली हम हमेशा से ही इसके लिए फाइटर जेट बाहर से ही खरीदते रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक नया प्लेटफॉर्म खोला जा सकता है जिसके अंदर सुपर तेजस या फिर नेवी के डबल इंजन तेजस के बारे में सोचा जाए और इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। और इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।